हो सकता है कि आपको वो पर्सन अभी मिला ही ना हो और अभी आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। रिलेशनशिप प्रेशियस रहते हैं जिन्हें रहना होता है। ये एक ऐसा संबंध होता है जो सिर्फ दिल से नहीं आत्मा से कनेक्टेड होता है। अर्जुन ने जब अपने सारे डर और सारे संदेह कृष्ण जी के सामने खुले दिल से रखे तो कृष्ण जी ने भी बिना जज किए हुए अर्जुन को उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे डाले। आज जो स्ट्रगल और चैलेंज आप फेस कर रहे हो उसका मतलब अभी आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो हर संघर्ष, हर मोड़, हर ठोकर, सब डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। हमारी आत्मा हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जिनके सामने हम पूरी तरह से अपनी सच्चाई को बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर सके। एज अ पर्सन हम सब जानते हैं कि अकेले रहना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और हमें हमेशा किसी ऐसे रिश्ते की जरूरत होती है जो हमें पूरी तरह से समझे, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसके साथ आप पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करते हो, या फिर आप अभी ऐसे कनेक्शंस की तलाश में हो? सोचिए, जब वाकई ही किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाए तो कैसा फीलिंग आती होगी ना। शायद बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती होगी। उनकी आंखों में देखते ही ऐसा फील होता है जैसे हमारी सोल को ना किसी ने पहचान लिया हो। उनका साइलेंस भी बोलता है और उनके बिना उनकी प्रेजेंस भी महसूस होती है। ये एक ऐसा संबंध होता है जो सिर्फ दिल से नहीं आत्मा से कनेक्टेड होता है। दोस्तों, यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन है जो दो आत्माओं के बीच में होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसे क्लियर साइंस जो आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने कि आपका अपनी लाइफ में किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आप अपने सबसे सच्चे और रॉ वर्जन को सामने वाले के सामने रख देते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी मास्क के। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कृष्ण जी के सामने खड़े थे तो पूरी तरीके से वल्नरेबल थे, क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन को अपना सखा मानते थे। उन्होंने कृष्ण जी के सामने अपनी सभी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए कहा, हे केशव, मैं लड़ नहीं सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे डर है और मेरा मन भ्रमित है। अपनों को मारने का ये पाप मुझसे नहीं होगा। अर्जुन ने जब अपने सारे डर और सारे संदेह कृष्ण जी के सामने खुले दिल से रखे तो कृष्ण जी ने भी बिना जज किए हुए अर्जुन को उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे डाले। सोचिए, अर्जुन और कृष्ण जी का ये कनेक्शन कितना पावरफुल था कि उसी संवाद से पूरी भगवत गीता निकली। एक ऐसी किताब जो सिर्फ उस समय अर्जुन को गाइड करने के लिए बोली गई थी, लेकिन आज 5000 साल बाद ये लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में क्लैरिटी और स्ट्रेंथ लेकर आ रही है। दोस्तों, लेकिन ये तो कलयुग है और कलयुग की क्या खासियत है कि लोग बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक हैं, विश्वास कम है और ईगो बहुत ज्यादा है, पेशेंस तो बिल्कुल बचा ही नहीं। और ऐसे युग में किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं आपसे अपनी बात कहूं तो मेरे पास अभी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं जिसे मैं स्पिरिचुअल कह सकूं, और शायद आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको डिजर्व नहीं करते या फिर ये पॉसिबल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बताती है कि मेजॉरिटी लोगों को अपने जीवन में ऐसे डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं मिलते और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत है या फिर आप अकेले हैं। सच कहूं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन एक यात्रा होती है। हो सकता है कि आपको वो पर्सन अभी मिला ही ना हो और अभी आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो सकता है कि आपका सही समय ही ना आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पहले खुद से जुड़ने की जरूरत हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी ये जो डेस्परेशन है ना, इसको छोड़ना होगा कि मुझे बस अभी चाहिए, मुझे इसी वक्त चाहिए। इससे आप यूनिवर्स को गलत एनर्जी सेंड कर देंगे। यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा रखना सीखिए और पेशेंस रखिए। स्टीव जॉब्स को तो आप जानते होंगे। स्टीव जॉब्स को एप्पल से 1985 में निकाल दिया गया था। उस समय उनको कैसा लगा कि कितना ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन वो 12 साल बाद फिर वापस आए और फिर उन्होंने आईफोन लॉन्च किया। कभी कभी जिंदगी में जो भी होता है ना, उस पल का मतलब हमें तब समझ नहीं आता। स्टीव जॉब्स ने कहा था
You cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. आज जो स्ट्रगल और चैलेंज आप फेस कर रहे हो, उसका मतलब अभी आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो हर संघर्ष, हर मोड़, हर ठोकर, सब डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा रखना। जब आपको किसी के साथ शब्दों को कहने की जरूरत ना पड़े और आपकी आंखों में देखकर वो जान जाए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, ये सबसे खास साइन है दोस्तों, जब बिना बोले एक दूसरे की बात समझ ली जाती है, जहां किसी तरह का कोई भ्रम, अपेक्षा, अहंकार ना हो, जहां गलत फहमियों की कोई गुंजाइश ही ना हो। एक ऐसा रिश्ता जो हमें गिरने के बजाय उठने में मदद करे। इस तरह का कनेक्शन आपका किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो आपसे उम्र में ही बड़े हों, आपके कोई टीचर हो, मेंटर हो, या कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं। सेम जेंडर भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो, या फिर अपोजिट जेंडर, जहां पे किसी तरह की रोमांटिक फीलिंग ना हो, बस प्योर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको किसी के साथ भी इस तरह से महसूस हो और एज डिफरेंस या फिर जेंडर डिफरेंस की वजह से लोगों को ये लगे कि ये तो बड़ा अजीब है, तो उनकी परवाह मत करना, क्योंकि आप और वो पर्टिकुलर पर्सन ही जानते हैं कि उस बॉन्ड की प्योरिटी क्या है। अगर मैं आपसे अपनी बात कहूं तो मेरे जीवन में कुछ लोगों ने अपना कीमती समय देकर मेरी बातों को बड़ी गहराई से सुना, लेकिन जरूरी नहीं कि उनसे बात करके मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए इसका सच्चा मार्गदर्शन मिल गया हो। वो चीज मिली मुझे मेरे ईश्वर से अकेले में बात करके, मंदिर में रोते हुए, जब मैंने ईश्वर के समक्ष अपना दुख व्यक्त किया और उन्होंने सुना हर बार, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज सीखी। अगर कोई मुझे नहीं मिला तो क्यों ना मैं बन जाऊं किसी और के लिए वैसी, जो ऐसा कनेक्शंस चाहते हो, जिन्हें जरूरत हो समझने की और सहायता किए जाने की। दुनिया में दो तरह की लोगों की कैटेगरी होती है दोस्तों। पहली कैटेगरी जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी जिन्हें मदद की जरूरत होती है। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन किस कैटेगरी में है? सोचो, अगर एक इंसान जो मर्सिडीज बेंज चला रहा हो सड़क पर और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो अब इस इंसान की कैटेगरी क्या होगी? सोचिए, मदद देने वाली कैटेगरी होगी या मदद लेने वाली? और उसी पल कोई साइकिल सवार वहां से गुजर रहा हो और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दे, तो इनकी कैटेगरी क्या होगी? आप क्या समझे? जहां पावर, स्टेटस कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। इसीलिए अगर आज ईश्वर ने हमें किसी की सहायता करने का अवसर दिया, तो हमें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें किसी की मदद करने के लिए एक माध्यम के रूप में चुना। और जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो वाकई ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन जाती है, एक ऐसी लहर जो लौटकर आती है किसी और रूप में, किसी और समय पर, जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप आज किसी के काम आ सकते हैं या फिर किसी की मुस्कुराहट की वजह बन सकते हैं, तो रुकना मत, बल्कि उसी पल ईश्वर तुम्हारे जरिए किसी की दुआ लिख रहे होते हैं। चाहे कितना भी समय बीत जाए या आप कितनी भी दूर हो, कनेक्शन वैसे का वैसा ही बना रहता है। और ऐसा तभी होता है जब आप किसी से सच्चा आत्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। तब समय और दूरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दिल और आत्मा स्वतः उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ही तो हमें ये एहसास दिलाया गया होता है। और यह वही कनेक्शन है जो हमें ये महसूस कराता है कि हम उनको देखते भी नहीं, लेकिन फिर भी उनका एहसास हमारे साथ रहता है। कुछ ही रिश्तों में ऐसी गहराई हो सकती है दोस्तों, जहां रिश्ता दिल, ऊर्जा और आत्मा के स्तर पर बनता है। साल 2018 की बात है, मैं एक लाइफ के टफ सिचुएशन से गुजर रही थी। अचानक मेरी मुलाकात होती है एक महिला से, वो भी बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे और अचानक हमारे बीच एक ऐसा कनेक्शन डेवलप हुआ जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आज 2025 है, हम दोनों अलग अलग सिटीज में हैं, लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर। कभी कभी तो महीनों बात किए हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दूरी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। और एक दिन उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में। उसने मुझसे कहा कि मैंने जिंदगी में ज्यादा कुछ तो नहीं किया,
लेकिन डायमंड्स कमाए हैं और तुम भी उन्हीं डायमंड्स में से एक हो। उस मोमेंट में मुझे ये रियलाइज हुआ कि टाइम कितना भी बीत जाए, दूरी कितनी भी हो, रिलेशनशिप प्रेशियस रहते हैं जिन्हें रहना होता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिससे महीनों बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जब आप उससे मिलो तो आपको ऐसा लगे कि कल ही तो मिले थे, तो समझ जाना कि वो आपकी लाइफ का डायमंड है। और ऐसे डायमंड को चेरिश करना, क्योंकि मिलते नहीं ये डायमंड्स हर किसी को। हम इंसान हैं और कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के अपने दर्द, अपने घाव, अपनी सीमाएं और अपनी पसंद होती है। लेकिन इस रिश्ते की खूबसूरती यही है कि इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये एक दूसरे को ज्यादा वैलिडेशन और कंफर्ट के साथ अपनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के कनेक्शंस हमारे पोटेंशियल और हमारी गुड क्वालिटीज को बाहर लाने में हेल्प करते हैं, हमारे आंतरिक संघर्ष को समझने में हमारा साथ देते हैं और हमें स्वयं से प्रेम करना सिखाते हैं। जरूरी नहीं कि ये लोग हर चीज में हमारे लिए परफेक्ट ही हों, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हम ईमानदारी और सच्चाई से डेवलप होते हैं। लाइफ में कोई भी सिचुएशन कभी भी घटित हो सकती है, इसकी कोई टाइमिंग आप नोट नहीं कर सकती। हॉस्पिटल इमरजेंसी, कोर्ट केसेस, ब्रेकअप्स, डिवोर्स, ट्रेजेडी, चाइल्ड हेल्थ इश्यूज, करियर फेलियर या फिर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, सोशल ह्यूमिलिएशन और कुछ भी। और जो लोग इन सब परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े हों तो वो होते हैं असली हीरे। वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारे लिए और वो है सही मायने में ब्लेसिंग्स। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है तो प्लीज नेवर टेक देम फॉर ग्रांटेड। ऐसे लोग मिलते नहीं हर किसी को। तो दोस्तों, ये थे वो 4 क्लियर साइंस जो आपको बताएंगे कि आपका किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं। याद रखिए कि ऐसे कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं और कीमती भी। और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या मेंटर्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने कभी कोई ऐसा कनेक्शन महसूस किया है अपनी लाइफ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ग्रोइंग स्पिरिचुअली।